दोस्तों आज हम बात करते हैं गोग मेगोग यानी याजूज और माजूज की। याजूज और माजूज मुख्तलिफ मजहबी और देवमालाई रिवायतों में पाए जाने वाले ऐसे किरदार हैं जिनका जिक्र कुरान पाक और बाइबल में भी मौजूद है। इन्हें अक्सर क़यामत और आखिरी ज़माने की निशानियों के साथ जोड़ा जाता है। याजूज और माजूज का जिक्र कुरान पाक में सूरह कहफ और सूरह अंबिया में बयान किया गया है। इन्हें दो तबाहकुन कुव्वतों के तौर पर बयान किया गया है जो हज़रत जुल्करनैन की बनाई हुई दीवार को तोड़कर ज़मीन पर फिसाद फैलाएंगे और ये क़यामत की निशानियों में से एक होगी। आज हम तफसील से इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस दुनिया में चार ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इनमें से दो काफर थे यानी नमरूद और बख्त नस्र, जबकि दो तौहीद परस्त थे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन। आप हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से थे और आपके बारे में कहा जाता है कि आप हज़रत खिज़र के खालाजाद भाई भी थे। आप नबी तो नहीं थे लेकिन अल्लाह के नेक बंदों में से थे। कुरान पाक में आपके 3 सफ़रों का जिक्र मौजूद है। पहला सफ़र आपने वेस्ट की तरफ किया जिसमें हज़रत खिज़र आपके साथ मौजूद थे। कहा जाता है कि अगर हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से कोई आब हयात पी ले तो उसको कभी मौत नहीं आएगी। ये सफ़र आपने शुरू तो हज़रत खिज़र के साथ किया था लेकिन आब हयात सिर्फ हज़रत खिज़र नहीं पिया। यह आपकी किस्मत में नहीं था इसलिए आप ना पी सके। लेकिन हज़रत जुल्करनैन का ये सफ़र जारी रहा और आप चलते चलते दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच गए जहां आपने सूरज को स्याह चश्मे में डूबते हुए देखा। वहां आपकी मुलाकात ऐसी कौम से हुई जो जानवरों की खाल पहनती थी और दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे। ये कौम नासिक कहलाती थी। आपने उन्हें तौहीद की दावत दी। कुछ ने तो कबूल कर ली मगर कुछ ने आपसे जंग की और आपके हाथों शिकस्त खाई। अब आपका दूसरा सफ़र ईस्ट की तरफ था। वहाँ आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिनके पास कोई मकानात या इमारतें नहीं थीं। ये लोग गारों में रहते थे। जब सूरज तुलू होता था तो ये गारों में चले जाते और जब सूरज ढलने लगता तो ये बाहर निकलते थे। आपने इनको भी तौहीद का पैगाम दिया। कुछ ने कबूल किया और कुछ ने नहीं। आपने उनको भी शिकस्त दी। अब आपका तीसरा सफ़र शुरू हुआ जो नॉर्थ की तरफ था। अब आप सिद्दीन यानी 2 दीवारों के दरमियान पहुंच गए। वहां पर रहने वाली कौम ने आपसे याजूज और माजूज की शिकायत की और मदद मांगी। ये बहुत ताकतवर कौम थी और खूंखार भी। जब हज़रत जुल्करनैन से उन लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के मजालिम से बचाएं और बदले में जो चाहें वो ले लें, आपने फरमाया मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हाँ अफरादी कुव्वत की ज़रूरत होगी। आपने इन दोनों दीवारों के दरमियान गहरी बुनियाद खुदवाई और आपने उसमें पिघला हुआ तांबा, लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसको पहाड़ की ऊंचाई तक बनवा दिया। अब याजूज माजूज दीवार के एक तरफ और ये कौम दूसरी तरफ हैं। हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो इनमें से एक कहता है कि बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये दोबारा पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर बन जाती है। ऐसा हर रोज होता है और ये इसी तरह होता ही जा रहा है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा और अल्लाह की रजा होगी कि क़यामत से पहले ये कौम बाहर निकले तो ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज का खुरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं। याजूज माजूज का खरूज उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हज़रत ईसा मुसलमानों को लेकर कोह तूर पर चले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आप जानते होंगे कि कुछ ऐसे लोग यानी याजूज माजूज ज़ाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में भी ताकत नहीं। याजूज माजूज के निकलने पर हर तरफ फिसाद बर्पा हो जाएगा। ये तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे और हर तरफ फिसाद और कत्लो गारत फैला देंगे। जब ये सब लोगों को ख़त्म कर देंगे तो कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो ख़त्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को भी ख़त्म करें, और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। खुदा की कुदरत से जब ये तीर नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा हुआ होगा। ये इन्हीं हरकतों में मसरूफ़ होंगे कि वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाएंगे अपने साथियों के साथ मिलकर, और फिर हुक्म खुदा से याजूज माजूज की कौम की गर्दनों में एक ख़ास किस्म का कीड़ा पैदा होगा जो इस कौम के खात्मे का बाइस बनेगा। उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अपने साथियों के हमरा पहाड़ से नीचे आएंगे। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई होंगी जिनमें ताफुन फैल रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जिसकी गर्दनें और ऊँट जितनी होंगी, और वो इनकी लाशों को बहुक्म खुदा उठा कर ले जाएंगे, और इस तरह याजूज माजूज का खात्मा होगा। इनके मरने के बाद ज़मीन अमन और सुकून और नेमतों से भर दी जाएगी और हर तरफ अल्लाह की बरकतें होंगी। दोस्तों बेशक याजूज माजूज का खात्मा बदी की शिकस्त और नेकी की बालादस्ती की अलामत है।
بے شک اللہ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے اور انہیں موقع بھی فراہم کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر سکیں اور جہنم سے نجات حاصل کر سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب